Hello students, welcome on your classes. Bishop Academy, Senior Secondary School, Maharajganj. Today I will discuss class 10 physics, chapter 2, magnetic effect of electric current. Student, इसके previous क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि how to determine the direction of magnetic field when current direction is given in upward or downward direction. तो upward and downward में अपवर्ड के लिए हमने नॉर्थ को साउथ लिया था और डाउनवर्ड के लिए हमने क्या किया साउथ को नॉर्थ लिया। अब यहाँ पर आ गया कि अब मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो करंट में सर्कुलर लूप, अब मान लीजिए कि कोई एक सर्कुलर लूप है और मान लो यहाँ से करंट पास तो अब इसमें दिया हुआ है कि मान लो कि इसमें पहले हम फर्स्ट इस हाफ को भी यहां से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम डिवाइड कर देते हैं तो मान लो हम करंट यहां से करते हैं। ओके, तो यह डायरेक्शन यह पैटर्न और यहां पर ये पैटर्न हो गया और सीधा तो अगर इसको हम 50% में यानी हाफ पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे पोर्शन को करंट में क्या है अपवर्ड दिख रहा है। तो अपवर्ड इसका मतलब अब यहाँ हम एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल ड्रा कर रहे हैं और यह कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो है क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो चूंकि अपवर्ड है तो इसका हम डायरेक्शन ले लिए। अब एक करंट जब ऊपर की तरफ आ गया तो ऊपर में आ गया तो यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रिक सर्किल ले लिया, कॉन्सेंट्रिक सर्किल ले लिया, यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्किल ले लिया तो यहाँ पे करेंगे तो दैट इज हाफ पोर्शन अपवर्ड में। तो यहाँ पे क्या हो गया ये क्लॉकवाइज हो गया, ये डाउनवर्ड पोर्शन हाफ का इसने क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इस केस में हम देखें तो दैट इज लार्ज नंबर। तो इस तरह से इसके बहुत सारे ऐसे लार्ज नंबर ऐसे बनेंगे एंड दे आर डिफाइंड। दे आर डिफाइंड इनके यानी इधर से चले अपवर्ड तो यह क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब क्लॉकवाइज होगा क्या होगा साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज तो कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन are near the circular at the point where the current entered to the leaf the carbon within the space enclosed by the coil. The field line are the same direction near the center of the coil. The magnetic lines are almost parallel to each other. Thus, magnetic field near the center of the coil may be considered uniform. At the center of the coil, the plane of magnetic field line is the right angle to the plane of the coil, and if a circular coil having a turn, the field produced is n times as large as the produced by the single turn. इसका हमने कॉन्सेप्ट पहले बताया था कि अगर मान लो कि बीच प्रोपोर्शनल नियम लिखा इसमें 1 2 3 हमने निकाल लिखा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर मशीन बढ़ेगा और मशीन बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम मैग्नेटिक कॉइल के टर्न को क्या करेंगे लूप को बढ़ाते जाएंगे उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा इंक्रीज होगा क्योंकि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ टर्न क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ डिस्कस हो गया कि सर्कुलर तो सर्कुलर में दो पार्ट हो गए, एक फिगर होगी ये दिया इसमें 50-50% हमने करके दिखाया था। अपवर्ड था इसमें क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज दिखाया था, डाउनवर्ड था इसमें इसको हमने क्या दिखाया क्लॉकवाइज दिखाया था। तो ये दोनों फिगर क्लियर हो गए और इन दोनों फिगर्स में से कोई एक फिगर फ्री या साथ आप इन द बोर्ड क्वेश्चन बोर्ड में हर साल पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। अब आता हमारा सोलेनाइड। तो सोलेनाइड क्या होता है सोलेनाइड में हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट या एक टेम्पोररी मैग्नेट भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें सोलेनाइड होता है कि जब तक हम इलेक्ट्रिक
करंट से पास आउट कराते हैं तब तक उसमें वह मैग्नेट का बिहेव करता है कि जो है इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई बंद कर देते हैं। दिस नॉट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्पोररी मैग्नेट कहा जाता है। तो सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट होता है कि कॉइल, तो सोलेनॉइड बनाने के लिए क्या कहते हैं कि हमको एक सॉफ्ट आयरन रॉड, इस पर हमें लार्ज नंबर्स ऑफ कॉइल, इस पर हमें बहुत सारे नंबर्स का टर्म लगाना पड़ता है। तो एक कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the shape of a cylinder is called solenoid। तो सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड पर हम सॉफ्ट आयरन के ऊपर जब हम किसी इंसुलेटेड कॉपर वायर का लार्ज नंबर्स ऑफ रैपिंग कर देते हैं तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड when electric current is the process। अब मान लो कि जो वायर है इसको हमने किसी बैटरी के टर्मिनल से क्या किया, इसमें करंट पास करना शुरू करेगा। जब ये करंट पास करेगा, जब ये करंट क्या करेगा, पास करेगा, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो सोलेनॉइड प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड when electric current is the process through it। अब the pattern of magnetic field line around the current carrying solenoid similar to that of a magnet। अब कहते हैं इसमें जो प्रॉपर्टी होती है सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी एक बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी को क्या करता फॉलो करना है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स बार मैग्नेट होते हैं द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फॉलोइंग द सोलेनॉइड, वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा सोलेनॉइड में फॉलो है। आज पता है कि वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड इज लाइक ए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, क्योंकि जब इसको करेंगे तो यहाँ पे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का प्रोसेस दिखाई देगा। तो अब हमको ये ढूंढना है कि कहाँ पे इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन और कहाँ पे इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब हम ये ढूंढने में सफल हो जाएंगे हम इसके पोल को क्या करेंगे, अपने शिफ्ट कर देंगे। तो ये है कि सोलेनॉइड बिहेव मैग्नेट और जब मैग्नेट का बिहेव करेगा तो श्योर है उसके पोल डिटरमाइन होंगे। तो अब इसमें हम बताएंगे कि हाउ टू डिटरमाइन द पोल ऑफ द सोलेनॉइड, इस सोलेनॉइड के पोल को डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो सोलेनॉइड समझ में आ गया। सोलेनॉइड क्या है? A coil of many circular turns of the insulated copper wire wrapped closely in a shape of a cylinder is called solenoid। यानी जैसे मान लीजिए चाक ही है, अब इस चाक के ऊपर हमने लार्ज नंबर्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैपिंग कर दिया तो यह पूरा रैपिंग और यह चाक क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड में करना। अब आगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन ए सोलेनॉइड, ये मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि सोलेनॉइड में कैसे मैग्नेटिक फील्ड को हम डिटरमाइन करते हैं। तो एक इसमें क्या है कि सोलेनॉइड इज द सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इन द शेप ऑफ द सिलेंडर व्हेन करंट इज फ्लो। वहां पे बार मैग्नेट हो, इस पे हमने क्या बना बैटरी के टर्मिनल प्लस माइनस। तो अब तो एक फिगर को करा कि मैंने करंट फ्लो थ्रू ए सोलेनॉइड इट बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। द एंड ऑफ सोलेनॉइड बिहेव लाइक द नॉर्थ पोल एंड साउथ। तो अब इसके जो एंड होंगे, अब इसमें से ये जब मैग्नेट होगा तो कोई एक पोल नॉर्थ का बिहेव करेगा और एक पोल का साउथ का बिहेव करेगा। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट द magnetic field produced by a solenoid is similar to magnetic field produced by a bar magnet। The strength of magnetic field depends upon the strength of the current and the numbers of turns। तो कह रहे हैं कि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह डिपेंड करेगा किसमें, आई, क्योंकि इससे हम कितना करंट फ्लो करेंगे। जब हम करंट फ्लो करेंगे और दूसरा टर्म हो जाएगा बी प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि हमने कोई टर्म दिया गया, एक तो बैटरी से करंट फ्लो करे और दूसरा नंबर हमने कॉइल की बात, हमने बात किया कि जितना अधिक कॉइल बनाएंगे उस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा हो गया दूसरा में जितना अधिक इसमें करंट फ्लो करेंगे तब उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो द मैग्नेटिक फील्ड इज द कंसंट्रेट इनटू द ऑलरेडी यूनिफॉर्म फील्ड इन द सेंटर ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड, द फील्ड आउटसाइड द विंग एंड डाइवर्ज। तो अब ये कह रहा है कि अब हम जैसे जैसे इसके बाहर जाएंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो वीक होता जाएगा।
प्रोसेस आएगा, B is inversely proportional to distance। तो अब यहाँ पे हो गया कि हाउ टू डिटरमाइन द पुल। मान लो करंट यहाँ पे आ गया, तो करंट अब यहाँ पे डाउनवर्ड हो गया, तो यहाँ से अपवर्ड हो गया, तो अपवर्ड हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉक हो गया तो क्या हो गया, साउथ पोल बन गया, और यहाँ पर क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज हो गया क्या, साउथ पोल हो गया। तो इस तरह से हम सोलेनॉइड के पोल को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि यह एक बार मैग्नेट का बिहेव करता है, और जब ये बार मैग्नेट का बिहेव करेगा तो इसमें पोल हम डिटरमिनेशन करेंगे। तो जहाँ पे अपवर्ड करंट हो गया वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज से बनेगा, और जो ही एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो दिया जाएगा नॉर्थ, और जहाँ पे क्लॉकवाइज फॉर्म बनेगा वहाँ पर जाएगा साउथ। तो दैट इज ज्यादा कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन सोलेनॉइड। दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन बी आस्क्ड इन पेपर इन एनी फॉर्म, और यह इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, इस क्वेश्चन को पेपर में किसी न किसी रूप में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो दैट मीन्स अब इसमें आ जाता है, तो इसमें हम फिगर बेस भी एक्सप्लेन करते हैं। तो अब इसमें हो गया कि फील्ड्स, अब फील्ड वही फिगर यहाँ पे क्लियर दिखाया गया कि एक 100 पैरेलल रॉड है, इस पे लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर का टर्न लगाया गया, दे आर ज्वाइंट टू बैटरी टर्मिनल्स, और यहाँ पे करंट फ्लो हो, तो करंट की पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा है, अपवर्ड हो गया, तो अपवर्ड क्यों ही हुआ, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल डिफाइन हो गया, और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। अब साउथ पोल हो गया तो अब यहाँ अब उस सोलेनॉइड के थ्रू ही क्या है, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ड्रा किया गया, देखिए ड्रा किया गया, ऐसे ड्रा किया गया। तो आगे कह रहा है कि जो क्लोजर लाइन है तो इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या ज्यादा होगा, तो इसका आर क्या है, कम है, और जब आर इसका कम है तो श्योर है इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो अब यहाँ से बिहाइंड लाइन के बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, इसलिए डायरेक्शन में करंट आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ हो गया, और इनसाइड क्या हो गया, साउथ टू नॉर्थ। तो अब यह कॉन्सेप्ट हमारा हो गया किसका, ये सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड के बाद हम लोग, thank you students for watching the video, and student be careful and prepare the process of the solenoid, how to prepare solenoid, and how to determine the magnetic field, and how to draw the magnetic field line from north to south pole in a solenoid. Thank you.